हेलो एस्पिरेंट, माय नेम इज अर्नब मिश्रा। क्या मेरी आवाज़ आपको आ रही है? पहले एक बार आप लोग ये क्लियर कर दें। एम आई ऑडिबल टू यू? आप लोगों में से कोई रिप्लाई कर दीजिए रिगार्डिंग वॉइस क्वालिटी। हेलो, एम आई ऑडिबल टू ऑल? Okay, so I think the voice quality is quite clear. Okay, so hi, Shri Krishna, hi. So okay, we will start. So first I will introduce myself. My name is Arnab Mishra and I belong to Rajasthan, Andhra Pradesh. And in present, that is 2020, I have secured rank 36 and my optional subject was sociology and it was my third attempt. So this session basically was Shristi saying voice quality is not clear. Uh, Hi Suraj. So is the voice quality still not clear? Am I better audible or it's still poor? अगर आप लोगों में से कोई रिप्लाई कर दे ग्रुप पे कमेंट्स में. Okay, okay. I'll speak a little louder. Fine. ठीक है. So this session was basically regarding what the strategy for the optional subject should be. तो मेरा optional subject sociology था and this was my third attempt. जो मैंने second attempt दिया था in that also sociology. Uh, okay. So in my second attempt as well, मैंने sociology optional ही लिया था and it quite paid off to me because in that attempt also I was able to make 276 marks and eventually there was a challenge कि जो वो score है 270 का वो क्या sociology में फिर एक बार meet होगा कि नहीं. आप लोग अपने क्वेश्चंस पोस्ट करते रहिए. फर्स्ट आई विल डिस्कस माय स्ट्रैटेजी, किस तरीके से मैंने सोशियोलॉजी क्यों लिया और कैसे लिया और क्या मार्क्स किस तरीके से आए एंड देन वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस. आप लोग अपने क्वेश्चन ग्रुप में पोस्ट करते रहे. तो ठीक है, मैंने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट लिया एंड इनिशियली इन द सेकंड अटेम्प्ट आल्सो आई स्कोर्ड गुड मार्क्स एंड दिस अटेम्प्ट आल्सो द चैलेंज वाज कि जो 270 का स्कोर है लास्ट ईयर का उसको मैच कैसे करना है एंड फॉर्चुनेटली आई वाज एबल टू बीट दैट स्कोर और इस बार मैं 285 मैंने स्कोर किया. Which is a quite decent score and it helped me to score a good rank. So ये आप सभी के लिए है कि अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करते हैं देन डेफिनेटली आपकी जो रैंक है वो काफ़ी अच्छी इंप्रूव होगी और आपकी सर्विसेज भी इंप्रूव होंगी एज अकॉर्डिंग टू इट. तो आप लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव उसी हिसाब से करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो. फॉर एग्जाम्पल सोशोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट सिंस ठीक है. Srishti will take up the questions as well. First, let me discuss the strategy for sociology, और उसके बाद फिर हम questions भी pick up कर लेंगे. So, starting from the basics, I started reading sociology in my third year of college, and from that time onwards, my interest was there in the subject. तो मैंने उसे कुछ semesters तक classes में पढ़ा, and after that, I did my job. But afterwards, when I decided for doing preparation for civil services, सोशियोलॉजी वॉज अ नेचुरल चॉइस फॉर मी क्योंकि एक इंटरेस्ट डेवलप हो चुका था. तो फर्स्ट एडवाइस आप सबको यही होगी, अगर सोशियोलॉजी ऑप्शनल वाले हैं देन इट्स वेल एंड गुड. और जो अदर पीपल जो देख रहे हैं, ग्रेजुएशन में मैंने बीटेक किया है आईआईटी जोधपुर से, 4 ईयर बीटेक. उसके बाद फिर मैं प्लेसमेंट लेके बैंगलोर चला गया था. बट आफ्टरवर्ड्स आई डिसाइडेड टू गो फॉर सिविल सर्विसेज और मैं सिविल सर्विसेज में आ गया प्रिपरेशन में. तो ऑप्शनल सब्जेक्ट वही चुनिए जिसमें आपका अच्छा इंटरेस्ट हो, जो आपको पढ़ने का मन करे, जो जब जीएस पढ़ के आप बोर हो चुके हों बेसिकली, तो आपकी थकान को थोड़ा सा कम कर दे ऑप्शनल सब्जेक्ट, आपके इंटरेस्ट का होना चाहिए. तो स्टार्टिंग फ्रॉम माय कंटेंट रिगार्डिंग व्हाट आई रेड फॉर सोशियोलॉजी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्लासरूम कोर्स किया था दिल्ली में ट्रायम्फ आईएएस प्रकाश रंजन सर के अंडर में है. वो बहुत ही अच्छा मेंटरशिप प्रोग्राम है और वो मैंने किया था, जिसके थ्रू मैंने अपने बेसिक नोट्स बनाए. अपार्ट फ्रॉम दैट सेकंड सोर्स वाज तो शरांशु शर्मा सर के नोट्स दैट आर मार्क्स अवेलेबल इन द मार्केट. और वो बहुत ही कंसाइज वे में बहुत ही अच्छे नोट्स शरांशु शर्मा सर जो कि आई रिमेंबर 2014 बैच के सोशियोलॉजी टॉपर रहे हैं. तो आई थिंक वॉइस क्वालिटी वुड नाउ be a bit clear because I am in a library, so
Is it clear, Shrishti? I think is it low for Shrishti only or everybody? क्योंकि सृष्टि ही अकेले कमेंट कर रही हैं, तो क्या उन्हीं के लिए कम है या सबके लिए कम आ रही है? ओके, ठीक है। तो ओके, सो तुषारांशु शर्मा सर के जो नोट्स हैं वो मेरा सेकंड सोर्स रहे थे। वो बहुत ही कंसाइज वे में और बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स के साथ उन्होंने पुट इन किए हैं फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। और इवन दो पेपर 2 का कुछ पार्ट जो कि डायनेमिक होता है, वो कुछ पार्ट उसमें से थोड़ा सा रिडंडेंट हो चुका होगा, उसको आपको कंटेम्परराइज करना होगा, बट स्टिल पेपर 1 एंड पेपर 2 के तुषारांशु शर्मा सर के नोट्स आर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मैंने उनको बार बार गो थ्रू किया। एंड थर्ड माय सोर्स वाज स्लीपी क्लासेस के सोशियोलॉजी के मटेरियल। मैंने स्लीपी क्लासेस का क्रैश कोर्स बाद में लिया था ड्यूरिंग माय थर्ड अटेम्प्ट ऑफ प्रिपरेशन। और वहां से जो कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स, डेटा और नए थिंकर्स जो भी हैं और नई थ्योरीज जो भी आ रही हैं, उनको अपनी तैयारी में इनकलकेट करने की कोशिश करी। बिकॉज हमारा जो सोशियोलॉजी का मटेरियल होता है वो थोड़ा सा ओल्ड हो जाता है, तो उसको न्यू फॉर्म में कैसे कंटेम्परराइज करना है नए एग्जाम्पल्स के साथ, नए इवेंट्स के साथ, वो मैंने वहां से पिकअप किया। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे थिंकर्स में कभी प्रॉब्लम रहती थी, तो थिंकर्स के लिए मैंने इग्नू के जो मटेरियल होता है उसके लिए थिंकर्स पार्ट रेफर किया था एंड नॉट बियॉन्ड दैट। पीपल डू सजेस्ट कि पूरा पढ़ना चाहिए, बट फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे उतना टाइम नहीं मिला, तो मैंने उसमें से सिर्फ थिंकर्स वाला पार्ट पढ़ा था। एंड देन आफ्टर दैट ये जो 4 मेजर सोर्सेज हैं, इन सबको मैंने तुषारांशु शर्मा सर के जो नोट्स हैं उनमें कुछ शीट्स ऑफ पेपर अटैच करके, या ऊपर और नीचे स्पेसेस हैं वहां पे सब कुछ जो है कंपाइल करके ऐड कर दिया था, सारी डेफिनेशन, एग्जांपल्स एंड ऑल। उसी तरह जैसे नितिन सिंह सांगवान सर की बुक है एसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी, तो वो भी एक बहुत अच्छी बुक है। उसमें आपको अच्छे डेफिनेशन, एग्जांपल्स और ये सारी चीजें मिल जाएंगी, डायग्राम्स बहुत अच्छे वहां पे मिल जाएंगे, तो रेफर कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को आप कंपाइल कर लें। और जैसे कि जो नितिन सर की बुक है उसमें से मैंने जो डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है वो पिकअप कर लिए थे। तो वो सारे मैंने अपने फाइनली जो अपने तुषारांशु शर्मा सर के नोट्स हैं उसमें सब कुछ ऐड कर एक नोट्स बना, और कंपाइलेशन बाद में उन मे बी अराउंड वन वुड हैव पेजेस एंड अराउंड, और उन अभी मैं आपको सकता हूँ एग्जांपल उस एक शीट का 4 क्वाड्रेंट साइड साइड शीट में आप कोई भी टॉपिक जो आप सोशियोलॉजी का पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल रिलीजन एंड सोसाइटी पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसकी आप हेडिंग ऊपर देंगे। उससे रिलेटेड जो भी की टर्म्स हैं एक क्वाड्रेंट में वो लिखेंगे। उसके जो भी टॉपिक है, फॉर एग्जांपल रिलीजन, तो कुछ थिंकर्स होंगे हमारे जो उसके फॉर के बारे में बात कर रहे होंगे, आप उसको एक क्वाड्रेंट में मेंशन करें। अगले क्वाड्रेंट में आप मेंशन करें कि कौन से थिंकर्स या थ्योरीज या क्या चीजें हैं जो कि उसके अगेंस्ट कर रही हैं, आप उसको मेंशन करें एक क्वाड्रेंट में। उसके बाद अगले क्वाड्रेंट में आप क्या कंक्लूजन डाल सकते हैं, कौन से ऐसे थिंकर्स हैं जो कि कंक्लूसिवली कोई आइडिया दे रहे हैं, जिनको लगता है कि आप एग्जाम में एज अ कंक्लूजन यूज करेंगे। तो जब आप इस तरीके से नोट्स बनाएंगे, देन व्हाट विल हैपन इज कि आपसे बार बार रिवीजन के बाद जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो आपका दिमाग उस तरीके से सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा कि मुझे इंट्रोडक्शन देना है, कीवर्ड के साथ मुझे फॉर में आर्गुमेंट देने हैं, अगेंस्ट में आर्गुमेंट देने हैं, पीछे डायग्राम रिलेटेड नोट कर। तो इस तरीके से अगर आप नोट्स बनाएंगे और उनको बार बार रिवाइज करेंगे, देन आई कैन एश्योर कि वो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। अभी बहुत सारे लोग प्रीलिम्स के लिए बात कर रहे हैं। सृष्टि, वॉइस इज अगेन नॉट क्लियर टू यू ओनली और फॉर एनीबडी? किसी के लिए भी क्लियर आ रही है, किसी के लिए नहीं क्लियर आ रही है? आप लोग बता दो कि बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है क्या? अच्छा, ओके ओके, because this is my mobile internet actually connected to my Mac, so there might be some probable issues because there was an issue in the Wi-Fi. So moving on from that, आप जो नोट्स अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करेंगे, अभी बहुत सारे लोग
प्रीलिम्स और सीसैट की पूछ रहे हैं, अपन उस पर डिस्कस करेंगे। पहले ऑप्शनल की डिस्कस कर लेते हैं। तो उन शॉर्ट नोट्स को आप इतना कंसाइज बनाइएगा। हाँ, देयर माइट बी बिकॉज दिस इज माई मोबाइल इंटरनेट कनेक्टेड। सो उन शॉर्ट नोट्स को आप इतना कंसाइज बनाइएगा कि आप जो मेंस जीएस और मेंस ऑप्शनल का गैप है उसके बीच में आप उसको रिवाइज कर सकें 1 से 2 बार। तो जब ऐसा होगा तब आपके दिमाग में वो नोट्स बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रिंट हो जाएंगे और आप एग्जाम में उनको रेप्लिकेट कर पाएंगे। और इस तरीके से जब आप करेंगे, और जो मेरा आंसर राइटिंग स्टाइल था सोशियोलॉजी में, इट वाज जैसे कि हम जीएस में लिखते हैं कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, बट इन ऑप्शनल व्हाट आई डिड वाज कि उसको थोड़ा सा मैंने सब्जेक्टिव साइड पे लेके चला गया था। इट वाज नॉट कि मैं पूरा सिर्फ पैरा में लिखूंगा। इट वाज लाइक कि अगर मैं इंट्रोडक्शन लिखूंगा तो आई विल राइट 4-5 लाइन्स ऑफ इंट्रोडक्शन एंड देन आई विल गिव एन एग्जांपल। उसके बाद मैं जो भी हेडिंग इशू पूछी गई है उस क्वेश्चन में जो पूछा गया उसकी हेडिंग डालूंगा। देन आई विल स्टार्ट विद थिंकर्स। अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई थिंकर्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं तो मैं उनके थिंकर्स और उनकी थ्योरी से स्टार्ट करता था, और मतलब 3 से 4 लाइन्स में हर थिंकर या हर पॉइंट या हर थ्योरी पे एक्सप्लेन करता था। फिर उसके बाद मूविंग ऑन आफ्टर द आंसर मैं उसको निगेशन करता था। अगर कोई ऐसा थिंकर या थ्योरी है जो कि उस चीज को निगेट कर रही है, देन आई यूज टू राइट दैट। एंड कंक्लूजन में मैं कोई फॉरवर्ड लुकिंग थ्योरी अगर है तो ठीक है, अदरवाइज पेपर 2 में फॉर एग्जाम्पल कोई अच्छी स्कीम चल रही है गवर्नमेंट की जो कि उस इशू को सॉल्व करती है, तो उस तरीके से करंट अफेयर्स के तरीके से भी एंड करा जा सकता है। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा पैराग्राफ फॉर्म में रखता था। ये सोशियोलॉजी की आंसर राइटिंग हो गई। और आप टेस्ट सीरीज सोशियोलॉजी की जरूर लगाएं क्योंकि उससे आपको आइडिया लगेगा कि आपकी क्या स्थिति है, कहाँ पे आपके कितने मार्क्स कैसे आ रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो वेरी मच एसेंशियल, और आप वो मार्केट से परचेज करके भी लगा सकते हैं, आप किसी इंस्टीट्यूशन के साथ भी लगा सकते हैं। तो ये करते चलें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन सोशियोलॉजी आप मार्क्स का डिवीजन अपने हिसाब से देख लें कि कैसे आप कितने मार्क्स के क्वेश्चन किस टाइमिंग में डिवाइड करेंगे। सो माय स्ट्रेटजी वाज कि इन द इनिशियल 1 आवर जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 होते हैं जिसमें कि 5 पार्ट्स होते हैं 10 मार्क के। तो माय स्ट्रेटजी वाज दैट आई विल ट्राई टू फिनिश ऑल ऑफ दोज इन द 1 आवर, इनिशियल 1 आवर। बट ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकल केस में, एंड यू आर एबल टू फिनिश अराउंड 8 to 8.5 और 9 क्वेश्चंस मैक्स। So then I switched on to जो कि other questions होते हैं जो कि 3 पार्ट्स होते हैं 20-20-10 वाले। उसमें my strategy was कि I will finish each of those question in half an hour। तो half an hour में हमें 3 पार्ट करने 20-20 और 10 मार्कर। तो इस तरीके से आप लेके चलेंगे और उस हाफ एन आवर में 10 के डिवीजन के बजाय आप 12 और रेस्ट ऑफ द टाइम 10 मार्कर के लिए इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे।